Okay guys, now we will be solving question number 50 of MV Hindship. So question number 50 of MV Hindship says हिंडशिप जो है फ्लोट कर रहा है इवन क्लील में डॉक वाटर ऑफ RD 1.017 विथ हर स्टारबोर्ड प्लिमसॉल 15 सेंटीमीटर अबव वाटर एंड पोर्ट प्लिमसॉल 11.6 सेंटीमीटर अबव वाटर is to sail from dock with a maximum even keel draft of 9.2. Calculate the maximum amount of cargo that can be loaded, her draft on reaching the sea. So guys, this question is very simple. What we have to do? डॉक वाटर हमें दिया हुआ है जिसकी रिलेटिव डेंसिटी 1.017 है. स्टारबोर्ड का जो प्लिमसॉल है 15 सेंटीमीटर अबव है वाटर लाइन के. पोर्ट का जो प्लिमसॉल है 11.6 सेंटीमीटर अबव है वाटर लाइन के. क्या करेंगे? मीन प्लिमसॉल की पोजीशन निकालेंगे. कैसे निकालेंगे? दोनों को कीजिए ऐड, डिवाइड बाय कीजिए 2. कितना आया? 13.3 सेंटीमीटर अबव वाटर लाइन आया करंट ड्राफ्ट. अब आप बुद्धि लगाइए. हमारा जो प्लिमसॉल है वो 13 सेंटीमीटर 13.3 सेंटीमीटर वाटर लाइन के अबव है, यानी 9.23 सेंटीमीटर से हम 13 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर नीचे हैं. क्या करेंगे? 9.233 जो वैल्यू हम लोगों को कहाँ से मिली? समर ड्राफ्ट से मिली. प्लिमसॉल मार्क ये है रहा आपका. प्लिमसॉल मार्क किसके रेसिप्रोकेट करता है? समर ड्राफ्ट के. समर ड्राफ्ट है 9.233. 9.233 में से इसको किया माइनस, मिला 9.1 मीटर. करंट ड्राफ्ट हमारा 9.1 मीटर है. अब क्या किया? 9.1 मीटर है तो 9.1 मीटर के लिए वेरी इजी. 9 को डिस्प्लेसमेंट 9.2 का डिस्प्लेसमेंट को कीजिए इंटरपोलेट. यही काम किया मैंने. 9 का जो वज़न था 9 मीटर डेप्थ पे जो वज़न था, डिफरेंस उसके 0.1 डिवाइडेड बाय 0.2 आ रहा था. तो डायरेक्टली 486 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 जो कि इतना है उसको कैलकुलेटर में डाला और मेरे को 9.1 मीटर ड्राफ्ट के लिए क्या मिल गया? मेरा डिस्प्लेसमेंट मिल गया. इस डिस्प्लेसमेंट के लिए ये मेरे को कहाँ मिल रहा है? ये मेरे को जो डिस्प्लेसमेंट आया है ये तो सी वाटर के लिए आया है जब ड्राफ्ट इतना होगा. पर हम क्या सी वाटर में है? नहीं. तो क्या करेंगे? वही कॉमन सेंस. ये जो वज़न है इसको 1.025 से डिवाइड कीजिए. इस वज़न को 1.025 से डिवाइड कीजिए, अंडर वाटर वॉल्यूम मिलेगा. इसको फिर डॉक वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके करंट डिस्प्लेसमेंट इन डॉक वाटर मिलेगा. अब जो डॉक वाटर मिला 19143.412 टन्स. ये जो वज़न है डॉक वाटर का, ये शिप का अभी का एक्चुअल वज़न अब हमको मिल गया. अब शिप क्वेश्चन में जो पूछ रहा है उसके हिसाब से अब क्या करेंगे? हम लोग 9.2 मीटर ड्राफ्ट सी वाटर में जो वज़न होगा उसको निकालेंगे. वेरी इजी. टेबल से देखा, निकाल लिया. टेबल का जो पेज नंबर 7 या 8 है ट्रिम स्टेबिलिटी बुकलेट का, उससे ये निकाला वज़न. अंडर वाटर वॉल्यूम इसके लिए निकाला. जो प्रोसेस ऊपर किया सेम अब 9.2 मीटर ड्राफ्ट के लिए कर रहा हूँ. फाइनल डिस्प्लेसमेंट इन डॉक वाटर कितना हो सकता है? 19384.516. कुछ नहीं करूँगा, इसको करंट को फाइनल से माइनस किया, आया 241.104 टन्स. इतना वज़न मैं लोड कर सकता हूँ. अब क्या करेंगे? अब जो बात है, पूछ रहा है क्वेश्चन कि फाइनली ड्राफ्ट सी में कितना होगा. तो सी में ड्राफ्ट कितना होगा ये निकालना बहुत है आसान. क्यों? क्योंकि मेरे को 9.2 मीटर का जो ये फाइनल जो वज़न है फॉर 9.2 मीटर पे, ये जो फाइनल वज़न है सी वाटर में, ये मेरा फाइनल वज़न एक्चुअल है. आप ध्यान दीजिएगा, ये जो वज़न है ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. ये हमने अज्यूम किया है कि अगर 9.2 मीटर का ड्राफ्ट सी वाटर में होता तो इतना वज़न होता.
इसके रिलेशन में अंडर वाटर वॉल्यूम निकालो और फिर इस ड्राफ्ट के लिए इस वाटर की रिलेटिव डेंसिटी में वजन निकाला। शिप का एक्चुअल वजन ये नहीं है, शिप का एक्चुअल वजन ये है, ये। अब ये वजन जब सी वाटर में रहेगा तो उसका क्या ड्राफ्ट होगा? बहुत आसान है, टेबल में इस वजन के साथ घुसिए, इससे एक कम वजन 7 या 8 नंबर पेज पे जो मिलेगा वो लिखिए, उसका ड्राफ्ट लिखिए, एक ऊपर का ड्राफ्ट लिखिए, डिफरेंस लीजिए इन दोनों का, इन दोनों का और इन दोनों का, 9 में जोड़िए 0.2 टाइम्स 333.5 डिवाइडेड बाय 486। आपके कैलकुलेटर में आंसर आएगा ये। क्वेश्चन नंबर 50 डन। थैंक यू।